हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अपन पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। मेरा नाम गणेश श्रीवास्तव है और जो फर्स्ट चैप्टर अपना केमिस्ट्री का है उस चैप्टर का नाम है, आप सब कुछ जानते हैं उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। इस चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। फर्स्ट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर दिया है, वो अपन इसको आज कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। ठीक है कि पहले अपन ठोस अवस्था जानने से पहले कि ठोस क्या होते हैं मैं आपको ये बताऊंगा। ठोस के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, ठोसों को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ये अब सब लोग आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, ठोस को समझने से पहले अपन कुछ बातों को समझ लें कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। पहले अपन देखते हैं पदार्थ। पदार्थ या द्रव बोलते हैं। एक द्रव इस टाइप से लिखा जाता है, आपने देखा होगा द्रव, और एक प्रकार से लिखा जाता है द्रव। इन दोनों में अंतर देखते हैं, इसके बाद अपन क्या है ठोसों पे भी आएंगे। जो द्रव लिखा जाता है इस टाइप का बच्चों, इसे बोलते हैं लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था वाला। ठीक है, अब ये जो द्रव होता है, ये द्रव क्या होता है, पदार्थ की एक अवस्था होती है। द्रव क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है। तो पदार्थ क्या है फिर? जब द्रव क्या है, द्रव पदार्थ की एक अवस्था है, जैसे मैंने आपको बोला, तो फिर पदार्थ क्या है? पदार्थ एक क्या है, पदार्थ की अपन डेफिनेशन क्या बनाए कि ये तो अपन चल रहे हैं, ये वाला द्रव जो लिखा जाएगा वो किसके लिए करेंगे अपन? पदार्थ के लिए। और जो द्रव अभी क्लासिफाइड करेंगे वो किसके लिए होता है? लिक्विड स्टेट के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, पदार्थ को अपन समझने से पहले कुछ उसके अभिलक्षण गुण या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या लक्षण होंगे? इसका क्या हो? आकार हो। इसका क्या हो? निश्चित आकार हो। निश्चित क्या हो बच्चों? आकार हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। दूसरा क्या है, जिसमें क्या हो? वजन हो, आकार हो, आकृति हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे कि मेरे जो हाथ में आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कुछ वजन है, कुछ वजन हुआ इसका, कुछ आकार भी है, आपको दिख रहा है कुछ सेंटीमीटर को में इसमें क्या हो? उसका आकार है। मतलब कहने का क्या निकला कि ऐसे चीज जिसका निश्चित आकार हो, जिसका निश्चित आयतन हो, जिसका निश्चित कोई पर्टिकुलर जगह को घेरता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पदार्थ किसे बोलते हैं कि भाई जिसमें क्या हो? कुछ आकार हो, निश्चित आयतन हो, जिसपे कुछ वजन घेरती हो वस्तु, उसे हम जाहिर सी बात क्या बोलेंगे? पदार्थ। अब पदार्थ को गतिज अवस्था के आधार पर आप सब जानते हैं 3 भागों में बांटा गया है। गतिज अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 3 भागों में। तो पहला पदार्थ की अवस्था है और उस अवस्था का नाम है, इसको 3 भागों में बांटा गया है गतिज अवस्था के आधार पर। वो पहला क्या है? ठोस। दूसरा है द्रव। ऐसा द्रव मत लिख देना आप, क्या होता है? एक प्रकार का पदार्थ होता है। किस प्रकार के द्रव की बात करें? लिक्विड स्टेट की। ठीक है, आप किसकी बात करते हैं? तीसरा कौन सा बांटा है? गैस। गतिज अवस्था के आधार पर हमने यहां तक चर्चा कर ली कि पदार्थ क्या होता है, ये भी आप सब जान चुके हैं, जान गए ना? हाँ। इसके बाद क्या है, आपने इसे गतिज अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कह सकते हैं अपन कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से भागों में बांटा? पहला आया, उसका नाम निकल के आया ठोस। दूसरा क्या निकल के आया? द्रव। और तीसरा जिसका नाम है वो है गैस। अब इनके भी कुछ गुण होंगे कि अपन ने इसको गतिज अवस्था के आधार पर बोला कि बांट दिया, तो ठोस हम किसे कहेंगे, द्रव हम किसे कहेंगे और गैस हम किसे कहेंगे। इनके भी क्या होते हैं? कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं केमिस्ट्री में। तो उनके अपन गुणों के लक्षण आकर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो पहले अपन अब बात करते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे लिखा है अपना कौन सा? ठोस। ठोसों के गुणों के बारे में भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस क्या होते हैं? इनका निश्चित क्या होता है? आकार होता है। निश्चित आकार हो। सबसे पहली बात तो
क्या होना चाहिए बच्चों इसमें? निश्चित आकार। जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में क्या है? कैल्शियम का निश्चित आकार दिख रहा है इसका। दूसरा क्या होना चाहिए? आयतन होना चाहिए, निश्चित आयतन हो, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं ठोसों की। पहला आकार आयतन की बात हो गई। तीसरा क्या होना चाहिए? वजन होना चाहिए उसमें। सबसे जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है या ठोसों को समझने के लिए केमिस्ट्री के अंदर, वो है इनके अंतराणविक दूरियां। कैसी अंतराणविक दूरियां देखते हैं। देखिए सब कुछ करो, मैं यहाँ ठोस का कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं। ये आपको दिख पा रहा होगा। जैसे मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया? ठोस का या सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा होगा? ये क्या है? गोल गोल, इन्हें अपन बोलते हैं अवयवी कण। मतलब कहने का क्या है? ठोस किसी अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो पहले अवयवी कण क्या होते हैं जो भी तो अपन जानना पड़ा। अवयवी कण तो ठीक है सर, अवयवी कण बोल दिया आपने, लेकिन अवयवी कण क्या होते हैं ये भी तो हमें जानना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अवयवी कण का मतलब होता है जब ठोस को बनाने के लिए, अवयवी कण का मतलब है अणु, परमाणु अथवा आयन। क्या होते हैं अवयवी कणों में? इसको किससे मिलके बना हुआ ठोस? या तो अणुओं से मिलके बना हुआ, या फिर परमाणु से मिलके बना हुआ, या फिर किससे मिलके बना हुआ? आयनों से मिलके। तो अवयवी कण किन्हें कहेंगे हम? जो क्या होते हैं किसी पदार्थ, जैसे ठोस को बना रहे हैं अपन, ठोस को बनाने में जो कण भाग लेते हैं या कणों से मिलके बना है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अवयवी कण। जैसे कि मैंने बताया अवयवी कण क्या हो सकते हैं ठोस में? या तो क्या हो सकते हैं इसमें? अणु हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, परमाणु हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। जब भी अपन को लेकर के बारे में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे इस जगह। अणु हो सकता है अवयवी कण, परमाणु हो सकता है, या आयन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या निकला कि ठोस जो आपको अवयवी कण दिख रहे हैं, इन अवयवी कणों के बीच में आपको कुछ स्पेस नहीं दिख रहा होगा, बहुत ना के बराबर दिख रहा होगा। मतलब जो आपको एक मॉलिक्यूल, सपोज करो ये मॉलिक्यूल से अणु है, ये दूसरा अणु है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा। मतलब कहने का जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का से बना हुआ है ठोस है, एग्जांपल ले रहे हैं, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। अब छोटे छोटे कणों के बीच में क्या आपको इसमें स्पेस दिख रहा है? मतलब कहने का निकला जो बीच की दूरी होती है, इन्हें बोलते हैं अंतराणविक दूरी। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? अंतराणविक दूरी। अणुओं के बीच की दूरी मतलब अंतराणविक दूरी। बात क्लियर है? अंतराणविक दूरी किसे बोलेंगे? जो अणु जिसमें चिपक रहा है, या अणु हो सकता है परमाणु, अवयवी कण की बात चल रही है, या तो अणु हो सकता है, परमाणु अथवा आयन हो सकता है। फिर कंडीशन क्या हो सकती है इसकी? इनकी अंतराणविक दूरी कैसी होती है? बहुत कम होती है। इनके बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है, इसलिए क्या होते हैं? ठोस होते हैं। आगे बात समझ में? अंतराणविक दूरी का मतलब ये अणु इसके कितने पास में चिपका हुआ, कितनी सघनता से चिपका है, उसे हम ठोस कहेंगे। मतलब अंतराणविक दूरी ठोसों में कैसी होती है? बहुत कम होती है। दूसरी बात करते हैं अपन, इस अंतराणविक दूरी का मतलब तो अपन समझ चुके हैं। अब एक और इनमें बल काम करता है। ये तो आप 9th में पढ़े होंगे, 9th 10th में ठोसों का वर्गीकरण आपने देखा होगा। लेकिन यहां से अपना क्या है, क्वेश्चन बनते हैं कि अंतराणविक दूरी ठोसों में अधिक होती है, कम होती है, या फिर होती नहीं है। जैसे क्वेश्चन क्या होते हैं पूछ लिए जाते हैं। तो अंतराणविक दूरी कैसे होती है? बिल्कुल कम होती है, ना के बराबर होती है। इसमें सघनता के माध्यम से ये अणु कैसे होते हैं? एक दूसरे से चिपके रहते हैं। दूसरी बात, इनके जो बल लगता है, बल कौन सा? इनके बीच में कुछ बल होगा। अब बल की बात कर लेते हैं। इनमें जो बल लगता है अंतराणविक बल, बल मतलब अंतर आणविक, पहले बल को समझ लें। अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल। जैसा कि आपको अंतर आणविक मतलब यहां तक आपको दूरी का पता चल गया, डिस्टेंस के बारे में पता चल गया कि इन दोनों के बीच में दूरी कैसी होती है बच्चों? बहुत कम होती है। अब बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स या अंतर आणविक बल। अब अंतर आणविक बल क्या होता है? जो ये आपको ठोस दिख रहे हैं, ये ठोस क्या है? कुछ बलों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बल क्या है?
कुछ इनके बीच की दूरी की बात हो गई। लेकिन जो कोई ठोस है वो आपस में कुछ बल के माध्यम से जुड़ा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही जो क्या है ठोस जो है वो क्या कुछ बल के माध्यम से जुड़ा है या कुछ इनके बीच में कुछ बल कार्यरत रहता है और उस बल को अपन क्या बोलते हैं अंतर आणविक बल। मतलब ऐसा बल जो इनके अणुओं के मध्य में पाया जाता हो उसे क्या बोले अपन ने अंतर आणविक बल। मतलब कहने का अब इसमें क्या होगा इसका ठोस में इसका मतलब क्या है। ठोस में इसका मतलब है कि इसमें अंतर आणविक जो बल होता है वो बहुत प्रबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्स कैसा होता है इसमें मजबूत होता है या अपन कह सकते हैं बहुत मजबूती से आपस में कर चिपके रहते हैं। दूसरा अगला इसका जो निकल के आया अंतर आणविक दूरी कैसी होती है बहुत कम होती है। अगला जो चौथा इसका क्लासिफाई कर सकते हैं इसका गुण देख सकते हैं वो क्या होगा बच्चों अंतर आणविक बल। बात क्लियर है। अंतर आणविक बल कैसा होता है प्रबल होता है, उसे हम क्या बोलेंगे ठोस। आप इतना समझ पाए कि ठोस के गुण क्या होते हैं। जो यहां नहीं दिख रहा होगा मैं यहां लिख देता हूं इसके लिए यहां क्या चौथा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है अंतर आणविक बल क्या होता है बच्चों प्रबल होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया। तो उन्हें हम क्या कहेंगे ठोस कहेंगे। ठीक है यहां तक सर बात समझ में आई कि ठोस का निश्चित आकार होता है, ये भी बात सही आ गई समझ में। आयतन भी निश्चित होता है, ये भी बात क्लियर है। इनके बीच जो मतलब इनके कंस्ट्रक्शन पार्टिकल्स है अवयवी कण है। अवयवी कण क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अवयवी कण या तो कोई पदार्थ किससे कोई सॉरी पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ कोई ठोस या तो अणुओं से मिलकर बना हुआ या फिर परमाणुओं से मिलकर बना हुआ या फिर बच्चों किससे मिलकर बना हुआ वो आयनों के माध्यम से बना हुआ। तो जिनके बीच अवयवी कणों के बीच दूरी कैसी होती है अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है, इसलिए सघनता से चिपके रहते हैं आपस में। अब इन्हें यदि अपन अलग अलग करें मान लो कि ये वाले पार्ट्स को अपन अलग लगाएं निकालें तो अपन को अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब अपन सघनता से इनको अलग अलग नहीं कर सकते कणों को। दूसरी बात क्या निकली कि अंतर आणविक बल कैसा होता है इनमें प्रबल होता है, मतलब बहुत मजबूती से चिपके रहते हैं। ये तो बात हो गई सर ठोस की। अब बात करते हैं अपन द्रव्य की कि द्रव्य क्या होते हैं, द्रव्य किसे कहेंगे, द्रव्य के अभिलाक्षणिक गुण या केमिस्ट्री में द्रव्य के क्या योगदान है। ठीक है अब बात करते हैं जैसे कि इसका अपन ने डायग्राम बनाया वैसा का वैसा अपन इसको डायग्राम की सहायता से समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहां अपन ने बनाया था इसका कुछ ठोसों का, ऐसे ही बनाया था ना। इसको नाम दिया था ठोस। चलो अब द्रव्य की बात कर लेते हैं। चलो इस टाइप से अपन क्या बना लेते हैं लिक्विड का कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं। पहले तो हम इसको जाने कि द्रव्य होते क्या हैं। सबसे पहले इन द्रव्यों का आकार नहीं होता। द्रव्य क्या होते हैं आकार नहीं होता इनका। आकार कैसा निश्चित आकार नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता। यहां तक बात क्लियर है। आकार निश्चित नहीं होता, जैसे कि आपकी पानी देख सकते हैं लिक्विड स्टेट में। दूसरी बात करते हैं इनका जब आकार निश्चित नहीं होता तो फिर इनका निश्चित क्या होता है, इनका निश्चित होता है आयतन। इनका क्या होता है आयतन निश्चित होता है, वॉल्यूम डेफिनेटेड वॉल्यूम निश्चित आयतन होता है। यहां तक बात क्लियर है। ये दो तो सर हम 9th में पढ़ चुके। अब इसकी लेकिन अपन 12th के हिसाब से क्या करें। अब आपको डायग्राम में कुछ अंतर दिख रहा होगा हल्का सा,
ये मैंने कैसे बनाया था, बिल्कुल पास पास में अणु परमाणु अथवा आयन, ये इसके भी अणु परमाणु आयन मतलब अवयवी कण हैं, इन्हें भी बनाने वाले कुछ हैं, कुछ अवयवी कण हैं। अब इन अवयवी कणों के बीच में कुछ आपको स्पेस दिख रहा होगा, उसे अपन स्पेस का नाम क्या दिया था, अंतर आणविक दूरी। मतलब कहने का जी अंतर आणविक दूरी, मतलब अंतर आणविक दूरी कैसी होती है, उसमें कैसी थी, कम, इसमें थोड़ी ज्यादा होती है उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, ठोसों की। इसलिए क्या होती है जी, दूर दूर रहते हैं क्या भैया। दूसरी क्या होती है, इंटरमोलिक्यूल फोर्स या अंतर आणविक बल ठोसों की तुलना में कैसा होता है, कम होता है या दुर्बल होता है। बात समझ में आई। अंतर आणविक बल क्लियर है। अंतर आणविक बल पहले समझा चुका हूं, अंतर आणविक बल क्या होता है। अंतर आणविक बल ठोसों की तुलना में, इसकी तुलना में, ठोसों की तुलना में कैसा होता है, दुर्बल होता है या फिर कहें तो कम होता है। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं गैसों के बारे में। देखो गैस का कुछ डायग्राम बना लेते हैं। जो कुछ अपन ने गैस का डायग्राम बनाना, इससे हमें देखने पर क्या निकल रहा है कि गैस क्या होगी, ना जिसका आकार निश्चित होगा ना जिसका आयतन निश्चित होगा, उसे हम क्या कहेंगे, गैस। आकार भी निश्चित नहीं है, आयतन भी निश्चित नहीं है, ठीक है ना। चलो ये भी बात ठीक है। तो फिर गैस हम किसे कहें, जिनका ना आकार है ना आयतन है। यदि हम इनको एक पदार्थ दूसरे पात्र में डालें तो अपने आप आकार आदि परिवर्तन कर लेती है द्रव्यों के अनुसार, जैसे द्रव भी कर लेते हैं। लेकिन इनके बीच जो अंतर आणविक बल होता है वो बहुत कम होता है। क्या निकल के आया, इनमें जो अंतर आणविक बल आपको दिख रहा होगा, अंतर आणविक बल का मतलब दो अणु आपस में किस बल के द्वारा जुड़े हुए हैं। इनमें जो अंतर आणविक बल जो आपको दिख रहा होगा वो बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, ना होता ही नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात क्या निकाली, इनमें अंतर आणविक दूरी दिख रही होगी आपको, अधिक होती है। इनके बीच में जाएंगे आप, इनके बीच में मतलब अंतर आणविक दूरी अधिक होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला, गैस। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ठोसों को अपने चैप्टर में पढ़ना है कितने प्रकार से बांटा गया है। तो ठोसों को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा बांटा गया है अक्रिस्टलीय ठोस। बात करते हैं ठोसों का वर्गीकरण का। आगे भी अपन बात करेंगे ठोसों को, क्रिस्टलीय ठोसों को भी आगे पढ़ाऊंगा मैं। सहसंयोजित ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, ऐसे अब ठोसों को भी पढ़ेंगे। अभी ठोसों को अपन दो भागों में बांट लेते हैं। पहला बांट लेते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में और दूसरा बांट लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। पहली बात किया कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस, यहां से क्वेश्चन आपका मिलता है, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो है अपना अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दो भागों में बांटा, पहला क्रिस्टलीय दूसरा अक्रिस्टलीय। ठीक है सर, ठोस की परिभाषा हम जान गए, लेकिन क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे, हम किसे, यदि ये भी ठोस है, जब भी अभी बोला मैंने ठोस है, मेरे हाथ में कैल्शियम कार्बोनेट है, अब सर हम किस में रखेंगे, अक्रिस्टलीय में रखेंगे या फिर क्रिस्टलीय ठोसों में रखेंगे। तो उनको समझने से पहले इनके कुछ अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, गुण पढ़ना पड़ेगा। क्रिस्टलीय ठोस
ऐसे ठोस होते हैं इनके बनाने वाले अवयवी कण अणु, परमाणु अथवा आयन। बात समझ में आ रही है? कैसे होंगे अणु, परमाणु अथवा आयन? ये बनाया मैंने क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल, उदाहरण। मतलब क्या निकला? क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस हैं इनके अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु अथवा आयन किस रूप में जुड़े हैं? सघनता से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? आपस में बहुत कम दूरी है, आपस में एक दूसरे के नजदीक से जुड़े हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। इनके बीच में अणु, परमाणु अथवा आयन कैसे रहते हैं? कुछ इसमें बीच में दूरी रहती है, इनमें कम रहती है, इनमें कैसी रहती है? थोड़ी दूर दूर रहती है, उन्हें हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरी बात समझिए कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है। देखें, क्रिस्टलीय ठोस कहने का मतलब इसकी गलनांक और कथनांक। गलनांक, कथनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक व कथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखें क्या होते हैं, पहले तो देखें निश्चित गलनांक व कथनांक निश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित होते हैं मतलब कुछ है, ये तो बात ठीक है, लेकिन गलनांक कथनांक को भी तो समझे कि गलनांक होता क्या है, कथनांक होता क्या है। देखो, गलनांक का मतलब है कि NaCl ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो कुछ आपको डेफिनेशन समझा दूंगा। पहले देखा कोई सॉल्यूशन भरा है, इसमें NaCl को क्या करना है? अपने मेल्ट करना है, ये गलनांक करना है। मैंने कहा कि NaCl उदाहरण दे रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगा, मतलब गल जाएगा, कहने का मतलब। अब बात आती है कि गलनांक मतलब गल रहा है, तो 100 डिग्री पे मतलब मेल्ट हो ही जाएगा वो। ऐसा नहीं है कि कुछ रेंज के ऊपर हो कि 100 पे नहीं हो रहा तो और टेम्परेचर दिया उसके लिए और तापमान बढ़ाया 120 तक ले आए तब भी मेल्ट नहीं हुआ, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया आपने 150 तक आ गए फिर भी मेल्ट नहीं हुआ। मतलब कहने का जो निश्चित है गलनांक, जितना टेम्परेचर पे मेल्ट होना है तो उतने टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात करते हैं क्वथनांक। ऐसे जो उबलने लगेगा, मैंने सपोज करो कि कुछ एग्जाम पदार्थ ले लिया, उसका मैंने बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो उबलने लगेगा, तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर भी उबलने लगेगा, मतलब उनके गलनांक और क्वथनांक एक निश्चित होते हैं, निश्चित परास में होते हैं। अब बात करते हैं इनकी अक्रिस्टलीय ठोसों की। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? अनिश्चित। अब ये कैसे? एग्जांपल लेते हैं। प्लास्टिक, PVC, और आपने देखा होगा जैसे प्लास्टिक वगैरह अपने घर में रहती है, वो आप क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। पहले ठोस को अपन ने गर्म किया, किसमें रूप टूटेगी वो? क्या मेल्ट होगी? लिक्विड स्टेट में जाएगी। पहले क्या करोगे, उसमें आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को धीरे धीरे ही होगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं होगा उसके लिए मेल्ट होने का या बॉइलिंग होने का। ना मेल्टिंग पॉइंट उसका निश्चित रहेगा, ना उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। आप उसको जलाते चलोगे, वहां नरम होती चलेगी, पिघलती चलेगी, और उसका पीछे वाला कपड़ा देखेंगे तो आपको वो सॉलिड ही रहेगा। मतलब कहने का इनका निश्चित गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? निश्चित नहीं होते। बात आप इतना ही ध्यान रखें आप, ठीक है। दूसरी अपन जो बात करते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, इन्हें हम वास्तविक ठोस कहते हैं। इन्हें तीसरा क्या है अपना? वास्तविक ठोस कहा जाता है। क्लियर हुआ अभी? वास्तविक ही क्यों कहते हैं, एक एक शब्द को आप समझते चले। तो वास्तविक ठोस होते हैं, ये कैसे होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस होते हैं। ये कैसे? यहां तक बात आ रही है समझ में आपको?
अगला जो टॉपिक आता है वो क्या होता है, विषमदर्शक होते हैं। विषमदर्शक होते हैं, इसको और अभी क्लास ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। विषमदर्शक ये कैसे होते हैं, समदर्शक। चलो इन्हीं को देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि विषमदर्शक निम्नलिखित में से क्रिस्टलीय ठोस का गुण दे देगा 4 ऑप्शन में आपको, और एक पूछ लेगा कि विषमदर्शक होते हैं या समदर्शक होते हैं। पहले अपन देखते हैं विषमदर्शक की परिभाषा या विषमदर्शक क्या होते हैं। जैसे कि मैं आपको NaCl का स्ट्रक्चर्स ले रहा हूं। NaCl का ये है, ये Na है, सब जानते हैं Na पे पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। NaCl का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन, एनाइन हो जाएगा यहाँ कैटाइन, यहाँ एनाइन और यहाँ कैटाइन। इस टाइप से क्या रहेगा, अरेंज रहेगा इसके अणु अभी कणों का। तो बात क्या निकल के आती है, अब आप यहाँ से और कुछ और बना लेते हैं, कैटाइन एनाइन कैटाइन और एनाइन, ठीक है। विषमदर्शक की डेफिनेशन बना रहे हैं कि विषमदर्शक होता क्या है। जब आप यहाँ से देखोगे, यहां से कैटाइन चले एनाइन कैटाइन एनाइन, मतलब अलग अलग गुण मिल रहा है। चलो दिशा सेम चल रहा है वो आप सीधी दिशा में, तो गुण हमें कैसे मिले, अलग अलग। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी मिली, भौतिक गुण कैसे मिले, अलग अलग। अब बात करते हैं दिशा परिवर्तन कर दो, क्या करते हैं हम, दिशा परिवर्तन भी करके देख लेते हैं। तो दिशा परिवर्तन अपन ने किया तो यहां से चलना शुरू किया एनाइन कैटाइन, मतलब निकलना समझ। दिशा परिवर्तन करने पर भी हमें भौतिक गुण क्या मिले, अलग अलग मिले, जैसे कि आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। तो वो क्या कहलाती है, विषमदर्शक। अब बात करते हैं समदर्शक। विपरीत दिशा परिवर्तन कैसे होंगे, भौतिक गुण कैसे होंगे, समान दिखाई देते हैं, समदर्शक बोलते हैं। और इससे आगे अपन और भी अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।